कि मुस्लिम तंजीमों ने अपनी तंग नज़री के तहत मुसलमानों को भारत की मेन स्ट्रीम और समाज में घुलने मिलने से जानबूझ के रोका है। हिंदू राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने अपने मीडिया सेल बनाए। क्या वीएचपी का मीडिया सेल नहीं है? क्या आरएसएस का नहीं? कब बने? अभी बने हैं सब 10-12 साल में, पहले से नहीं है। मुस्लिम तंजीमों को किसने रोका है? अच्छा बताइए, क्यों नहीं बनाना चाहते फिर? ये मेन स्ट्रीम में खड़े नहीं होना चाहते। हमारे किसके खिलाफ लहराई जा रही है रहमानी साहब? पिस्टल किसको दिखाए जा रहे हैं? किसके लिए कहा जा रहा है कि लोहा इकट्ठा करो, इन जिहादियों से लड़ना है? तो फ्रंट पे तो मुसलमान पहले खुद आएगा ना। देखिए, ये एक सियासी हिकमत अमली के तहत मुसलमानों को अलामत बना के खड़ा किया गया है। ये पूरे मुल्क के खिलाफ है। यही आप अगर तलवारें इकट्ठा करके हिंदू करें या मुसलमान करें, तलवारें लोहा इकट्ठा करने की कॉल दें, ये एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं। ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये दिखा रहे हैं कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं और वो दिखा के इस मुल्क की जड़ें खोद रहे हैं। तो एक ही चीज़ को एक पैनलिस्ट 3 मरतबा कह रहा है अलग अलग चैनल्स पे, अलग अलग टाइमिंग्स में, तो ये प्रोवोकेशन नहीं हो सकता। ये इंटेंशनल था, प्लान्ड था। नाविका कुमार जो उसको कंडक्ट कर रही थी, बार बार उनका प्रोवोकेशन था, बार बार था। उन्होंने यानी पहले से हम हिंदू के जज्बात, ये नाविका कुमार बोल रही थी। नुपुर शर्मा के जरिए जिस टीवी चैनल पर बैठकर ये बात कही गई थी, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था और विवादित टिप्पणी की गई थी, उसमें नविका कुमार उस शो को चला रही थी और उसमें जो पैनलिस्ट मौजूद थे उसमें डॉक्टर तस्लीम रहमानी भी मौजूद थे, जो कि एमपीसीआई के नेता हैं। हमारे साथ इस वक्त रहमानी साहब खुद मौजूद हैं। रहमानी साहब, उस पैनल में आप भी मौजूद थे जिसमें ये सब कुछ हुआ था। अब ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है जो कि हमारी नज़रों से भी गुजरा, जिसमें बाकायदा तौर पर यह मांग की जा रही है कि अरेस्ट डॉक्टर तस्लीम रहमानी। कहा जा रहा है कि आपने ही भावनाएं भड़काई थी, उकसाया था, तब जाकर नुपुर शर्मा ने ये सारा जो है वो जहर घोला और उगला, या जो भी कुछ है वो आप जिम्मेदार हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ये डिबेट सिर्फ एक नहीं थी टाइम्स नाउ की। उसी दिन शाम को 5 बजे न्यूज़ 24 पर जो डिबेट थी, ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में डिबेट उस दिन सारे चैनल्स पे हुई। 5 बजे न्यूज़ 24 की डिबेट पे एग्जैक्टली यही वर्ड्स इस औरत ने कहे। और उस वक्त तो वो न्यूज़ 24 ज़रा बैलेंस किस्म का चैनल है, तो उन्होंने इनका फेडर डाउन कर दिया, आवाज़ कम हो गई, जिससे नाराज़ होकर उठ के छोड़ के चली गई उस डिबेट को। दूसरी बार शाम को 7 बजे रिपब्लिक हिंदी, जो है रिपब्लिक भारत के नाम से हिंदी चैनल है, उस पर भी ज्ञानवापी पर ही डिबेट हुई। वहाँ भी इन्होंने एग्जैक्टली यही वर्ड्स, मिनोहन, उसको कोई भी देख सकता है। ये दोनों डिबेट यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, 26 मई की शाम को 5 बजे और 7 बजे। दोनों जगह इन्होंने कहा। रिपब्लिक वाली डिबेट में तो मैं पैनलिस्ट भी नहीं था, वहाँ मैं था ही नहीं, मैंने बाद में वो डिबेट देखी तो उसमें मुझे ये मिला। फिर 9 बजे तीसरी मरतबा इन्होंने ये बात कही। तो एक ही चीज़ को एक पैनलिस्ट 3 मरतबा कह रहा है अलग अलग चैनल्स पे, अलग अलग टाइमिंग्स में, तो ये प्रोवोकेशन नहीं हो सकता। ये इंटेंशनल था, प्लान्ड था। ये किसी एक पैनलिस्ट की वजह से नहीं था, बल्कि उनके अपना पार्टी लाइन थी, ये बीजेपी की लाइन थी जो ये ले रही थी। वजह, मकसद यही था कि प्रोवोकेशन बढ़े। उस पैनल में जो 9 बजे टाइम्स नाउ का था, 6 आदमी मौजूद थे, मैं अकेला नहीं था। लोगों ने देखा है सिर्फ लास्ट के 30 सेकंड का वीडियो, 30 सेकंड का। वो डिबेट 26 मिनट की थी और पूरी की पूरी डिबेट ज्ञानवापी पे चली है। नाविका कुमार जो उसको कंडक्ट कर रही थी, बार बार उनका प्रोवोकेशन था, बार बार था। उन्होंने यानी पहले से हम हिंदू के जज्बात, ये नाविका कुमार बोल रही थी। और आरएसएस के रतन शारदा जी थे वहाँ, वो भी बोल रहे थे। तो ये सारा का सारा उनका, 2 और एक कांग्रेस का पैनलिस्ट और एक एमआईएम का पैनलिस्ट, असल झगड़ा उसमें उन दोनों से हुआ। वो डिबेट किसी के पास है नहीं, वो है ही नहीं। उन्होंने तो डिबेट को डिलीट कर दिया अपने यूट्यूब चैनल से, टाइम्स नाउ ने। लेकिन मेरे पास है। लेकिन घेरे में रहमानी साहब को क्यों लिया जा रहा है? इसलिए लिया जा रहा है कि आखिर में जब वो ये चीज़ें बोल रही थी तो फ्रेम में मैं मौजूद था।
अच्छा, सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है। तो लोगों ने बाकी डिबेट अवेलेबल ही नहीं है वो मार्केट में, वो चंद लोगों के पास है, उनमें से एक मैं भी हूँ। ये 26 मिनट की पूरी डिबेट है वो। अच्छा, लोगों को ये लग रहा है कि अगर फ्रेम में आपको दिखाया जा रहा है तो नुपुर शर्मा वर्सेस रहमानी हो रही है। हाँ, हालांकि ऐसा नहीं है। उस फ्रेम में भी जो 1 मिनट का भी एक क्लिप चल रहा है, उसमें भी जो मैंने बात की, उस वक्त भी मैं रतन शारदा से मुखातिब था, नुपुर से मुखातिब नहीं था। मुझे तो बीच में रतन शारदा से बात करते हुए उनकी इससे पहले की बात को मैं रिएक्ट कर रहा था, मुझे बीच में रोक के नाविका ने नुपुर से कहा कि अब आप बोलिए जो आपको बोलना है, लेकिन और उसमें उन्होंने बोल दिया। अच्छा, कोर्ट ने जिस तरह से, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं, उसमें नुपुर शर्मा, दिल्ली पुलिस को कस के लताड़ तो लगाई है, लेकिन वहीं नविका कुमार जो कि एंकर हैं, उनको भी आड़े हाथों लिया। और ये भी कहा है कोर्ट ने कि जो उसमें मौजूद थे पैनलिस्ट, उनके खिलाफ भी दिल्ली पुलिस कार्रवाई करे। क्यों नहीं कर रही है? तो नाविका के साथ तो होनी चाहिए ना। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस ने भी, कोर्ट ने भी, बाकी लोगों ने भी ये पूरी डिबेट देखी होगी। पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन डिबेट तो अगर मेरे पास है तो उन लोगों के पास भी होगी। और मेरा ख्याल है टाइम्स नाउ ने भी पूरी डिबेट का कंटेंट प्रोवाइड किया होगा कोर्ट को भी और पुलिस को भी। तो जब किसी ने भी कोई डेरोगेटिव बात कही ही नहीं है, किसी ने नहीं कही है, ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन थे और जो MIM के स्पोक्स पर्सन थे, वो लोग इस बात को इंसिस्ट कर रहे थे कि ये फव्वारा है, जबकि बीजेपी के और RSS के तर्जुमान और जो वकील थे विष्णु शंकर जैन, वो भी उस डिबेट के इब्तदाई हिस्से में थे, बाद में वो चले गए थे। वो भी इसको, अब जाहिर है कि विष्णु शंकर जैन तो उस मुकदमे के एक वकील हैं, तो वो उसको शिवलिंग ही कहेंगे, RSS और बीजेपी भी वही कहेगी। वो उसे इंसिस्ट कर रहे थे, कांग्रेस और MIM उसको फव्वारा इंसिस्ट कर रहा था। मैंने तो दोनों में से एक लफ्ज़ नहीं बोला, मैंने वो लफ्ज़ बोला जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला। बाद में फिर नाविका ने भी वही रिपीट किया कि ये स्ट्रक्चर तहफ़्फ़ुज़ में है CRPF के। तो जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है वही तो मैं बोलूँगा ना। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए रहमानी साहब, एक डिमांड बाकायदा उठती है, मुस्लिम तंजीमों की तरफ से भी उठती है कि भाई जो मुसलमान डिबेट में जाते हैं उनको इस तरह के जो हसास मौजू हैं उन पर डिबेट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डिबेट में क्या होता है वो सब देखते हैं। ये भी कहना है, जैसा कि आप अभी कह रहे हैं कि मैं उसमें बोला भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ फ्रेम में दिखाया गया और उससे आवाम ने ये समझा है और उन लोगों ने ये समझा है कि ये नुपुर शर्मा वर्सेस रहमानी हो रही थी, क्योंकि मुसलमान थे आप वहाँ डिबेट शो में, तो इसलिए ये सब हुआ। तो क्यों नहीं छोड़ देते डिबेट शो में लोग जाना? क्यों जाते हैं डिबेट शो में? जब ये इस तरह का प्रोपेगेंडा होता है तो कम से कम डिबेट शो में जाना छोड़ देना चाहिए। आपको अपने यहाँ लोगों को बुलाना चाहिए, मीडिया वालों के, भाई हम यहाँ अपनी बात रखेंगे, 1 to 1 करेंगे, अखाड़े में नहीं बैठेंगे। देखिए, मुझे तो 20 साल हो गए, आज की तो बात नहीं है मेरे लिए, और मैंने एक पॉलिटिकल पर्सन की हैसियत से शुरू किया था। 20 साल पहले मैंने जब मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल बनाया था तभी से है, यानी 29 जुलाई 2001 में मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल जब बनाया था तभी से मैं डिबेट्स में हूँ, आज से नहीं हूँ। और पॉलिटिकल पर्सन की हैसियत से हूँ, उसी हैसियत में जाता हूँ। मैंने ना कभी ये दावा किया कि मैं मिल्लत की तर्जुमानी कर रहा हूँ, ना मैंने ये कभी दावत किया कि मैं लीडर हूँ। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एक ज़िम्मेदार की हैसियत से जाता हूँ। सुबह से शाम तक बैठ के सब चीज़ें पढ़ता हूँ, 13 अखबार रोज़ाना पढ़ता हूँ, सारे चैनल रोज़ाना देखता हूँ, इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ता हूँ, कुरान हकीम को पढ़ता हूँ। इसके बावजूद मैं इस्लामिक स्कॉलर ना हूँ, ना मेरा ये दावा है। तो मैं इस मुल्क के जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में जो चीज़ें हो रही हैं उस पर मेरी राय क्यों नहीं जानी चाहिए मुल्क के सामने? मैं वो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम नहीं बन सकता जो इंडिया की, भारत की, अपने मुल्क की मेन स्ट्रीम से अलग कट के खड़ा हो जाए। क्यों हो जाऊँ? मैं नहीं होना चाहता। और जो लोग ये मशवरा देते हैं वो जानते नहीं हैं, चीज़ों को समझते ही नहीं हैं। और जो मुस्लिम तंजीमें हैं, मुस्लिम तंजीमों के अंदर आज तक इतनी जुर्रत और ताकत और इल्म पैदा नहीं हुआ कि वो खुद अपने मीडिया सेल बना सकें। क्या वजह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी के मीडिया सेल हैं ना। बिल्कुल। क्या कांग्रेस की मुखालफत इस मुल्क में आज नहीं हो रही? बीजेपी के ज़माने में क्या राहुल गांधी के स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया जा रहा? क्या इस मुल्क में कांग्रेस मुक्त भारत की तबलीग नहीं की जा रही? क्या कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स को ईडी ने जेलों में नहीं डाला है? पी चिदम्बरम जैसे लोगों को। ऐसे ही जो
हिंदू राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने अपने मीडिया सेल बनाए। क्या वीएचपी का मीडिया सेल नहीं है? क्या आरएसएस का नहीं? कब बने? अभी बने हैं सब 10-12 साल में, पहले से नहीं है। मुस्लिम तंजीमों को किसने रोका है? अच्छा बताइए, क्यों नहीं बनाना चाहते फिर? ये मेन स्ट्रीम में खड़े नहीं होना चाहते। मैं बड़ी तलखी के साथ और बड़े भरे हुए दिल से कह रहा हूँ कि मुस्लिम तंजीमों ने अपनी तंग नज़री के तहत मुसलमानों को भारत की मेन स्ट्रीम और समाज में घुलने मिलने से जानबूझ के रोका है। तो ये मशवरा जो उनका है वो हसास मौजुओं के लिए है। चलिए, आप तो एक पॉलिटिकल नेता की हैसियत से जा रहे हैं, ठीक है, आपकी पार्टी है। वो लोग जो वहाँ जाकर कुछ बोल नहीं पाते और वहाँ जाकर बेइज्जती उनकी वजह से पूरे मुस्लिम समाज की होती है, सवालिया निशान तो उन पर है। ये खला किसने पैदा किया है? किसने ये खला किसने पैदा किया है कि हर हमाशुमा उठे और टेलीविजन पे चला जाए? ये किसने? तो टेलीविजन बुलाते हैं ना सर। नहीं, ये खला इसलिए पैदा हुआ है कि मुस्लिम तंजीमों का अपना कोई नेटवर्क नहीं है मीडिया को एड्रेस करने के लिए। मीडिया के सामने बोलने की कोई प्रैक्टिस आज भी नहीं है मुस्लिम तंजीमों के पास, कोई ऐसा नेटवर्क कि वो उनकी तरबियत करें। उनको वो सब तरबियत करते हैं। बीजेपी जैसी भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का 25 स्पोक्स पर्सन है कम से कम उनके। वो सुबह को जब निकलते हैं उनको मालूम होता है कि किसको किस चैनल पे जाना है, वो सब, और उनकी ट्रेनिंग करते हैं उस सब्जेक्ट की। आज भी इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमत में मौजूद है अपने स्पोक्स पर्सन को आज भी सारा मटीरियल निकाल के प्रोवाइड करती है, उनको बताती है आज आपको ये बोलना है। यही रीजन है कि नूपुर ने 3 चैनल पे एक दिन में एक ही बात बोली, सेम बात बोली, इसलिए कि सुबह को उनके पैनलिस्ट को बताया जाता है कि आज आपको इस चैनल पे जाना है और वहाँ ये बोलना है। ये मुस्लिम तंजीमें क्यों नहीं कर सकती? क्या इस मुल्क में बजट आता है तो मुस्लिम तंजीमें पूरे बजट पे नहीं बोलती, सिर्फ माइनॉरिटी के मामले पे बोलती हैं? क्यों? क्या आपका कंसर्न सिर्फ माइनॉरिटी है? इस मुल्क में अगर डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरती चली जा रही है, क्या तस्लीम रहमानी का कंसर्न नहीं है? क्या साहिल का कंसर्न नहीं है? आपको चीनी कितने रुपए किलो मिल रही है, इस पे बोलना कि आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी नहीं है? क्यों? ये है वो मेन स्ट्रीम जिससे हमको अलग करके खड़ा किया ये मुस्लिम तंजीमें अपने आप को अलग समझ रही हैं, अलग कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? 70 साल से हो रहा है भाई, 70 साल से हो रहा है। आप हर मौके पे इसी तरीके से फरार का मशवरा दे देते, बजाय इसके कि आप अपनी कमी को दूर करें। आप फरार का मशवरा देते हैं और ख़ुद भी आइसोलेटेड रहते हैं, कोने पे रहते हैं, सिर्फ मुसलमान के इशू पे बोलते हैं, सिर्फ इस्लाम के दिफा में बोलते हैं। मुल्क के इश्यूज़ पे आप कब बोलना शुरू करेंगे? अच्छा, इस वक्त जो तलवारें लहराई जा रही हैं, महापंचायतें हो रही हैं, नुपुर शर्मा आज़ाद घूम रही हैं, नरसिंहानंद आज़ाद घूम रहे हैं, मोहम्मद ज़ुबैर जेल में है, उमर खालिद जेल में है, इस पर क्या बोलेंगे आप? ये बहुत बड़ा मसला है इस मुल्क का। आज इन्हीं हालात ने जो फ़िरका वाराना मुनाफरत पैदा की है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एजेंडा हमेशा से यही था। आज वो इक़्तिदार में है, मजबूत इक़्तिदार में है। जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी है, सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी है, आज वो मैदान में कहाँ हैं? उनको आना चाहिए इसके लिए मैदान में। और आप देखिए, कांग्रेस अगर स्टेप लेती है तो राहुल गांधी को सेव करने के लिए लेती है। ईडी में राहुल गांधी की पेशी होती है तो कांग्रेस सड़क पे आ जाती है। राहुल गांधी के बयान को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जाता है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसी स्टेट्स में एफआईआर हो जाती है, एंकर गिरफ्तार कर लिया जाता है ना। लेकिन मुल्क में फ़िरका वाराना मुनाफरत को फैलाया जा रहा है, इसके लिए कांग्रेस सड़क पे आती हुई दिखाई दी है, बयान दिए हैं, ट्वीट किए हैं, सड़क पे आए हैं। समाजवादी पार्टी सड़क पे आई है जिसने मुसलमानों का वोट लिया। बीएसपी सड़क पे क्यों नहीं आई? कम्युनिस्ट पार्टियां सड़क पे कहाँ हैं? तो ये तमाम अपोजिशन पार्टियों को भी सड़क पर कौन आएगा फिर? क्योंकि लड़ाई तो मुसलमानों की है ना, तो सड़क पर कौन आएगा? ये मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, हरगिज नहीं है। तलवारें किसके खिलाफ लहराई जा रही हैं रहमानी साहब? पिस्टल किसको दिखाए जा रहे हैं? किसके लिए कहा जा रहा है कि लोहा इकट्ठा करो, इन जिहादियों से लड़ना है? तो फ्रंट पे तो मुसलमान पहले खुद आएगा ना। देखिए, ये एक सियासी हिकमत अमली के तहत मुसलमानों को अलामत बना के खड़ा किया गया है। ये पूरे मुल्क के ख़िलाफ़ है मूवमेंट कि आप हथियार का और हिंदू मुस्लिम मुनाफरत को शो करें। अगर मुल्क अनारकी की तरफ बढ़ता है तो जो आप नुकसान मुसलमान को पहुंचा रहे हैं वो हिंदू को भी वैसे ही पहुंचेगा। ये आप कैसे समझ रहे हैं? हिंदुओं को तो नहीं दिख रहा ना। नहीं, ये बताना पड़ेगा ना। यही तबलीग
पॉलिटिकल पार्टीज़ को खड़े होकर करनी पड़ेगी, सिविल सोसाइटीज़ को खड़े होकर करनी पड़ेगी कि अकेले किसी एक तबके का नुकसान नहीं है। अनार्की जब फैलती है, एक चाउटिक कंडीशन जब पैदा होती है, तो मुल्क का हर एक इंसान उससे किसी न किसी तौर पर मुतासिर होता है। श्रीलंका की बिल्कुल ताज़ा मिसाल उसके सामने। श्रीलंका में खाली मुसलमान 10% 12% मुसलमान वहाँ भी रहते हैं। श्रीलंका में 80-85% हिंदू वहाँ भी रहते हैं, तमिलियन हैं, बुद्धिस्ट हैं, सब लोग रहते हैं। महंगाई जब बढ़ी और गवर्नमेंट ने कोलैप्स किया तो क्या खाली मुसलमान मुतासिर हुए? हिंदू भी मुतासिर हुए, बुद्धिस्ट भी मुतासिर, सारा मुल्क के हर शहरी में। यही आप अगर तलवारें इकट्ठा करके हिंदू करें या मुसलमान करें, तलवारें लोहा इकट्ठा करने की कॉल दें, ये एंटी नेशनल एलिमेंट्स है। ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये दिखा रहे हैं कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं और वो दिखा के इस मुल्क की जड़ें खोद रहे हैं। तो ये मुल्क की जड़ें खोदी जा रही हैं और इसके लिए सियासी पार्टियों को मैदान में आके खड़ा होना चाहिए जो खामोश है, और मैं उनकी खामोशी को मुजरिमाना कहता हूँ। यही वक्त है कि तमाम पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को सामने आना चाहिए और सड़क पे खड़े होकर कहना चाहिए कि मुल्क में जो दस्तूर है, सिर्फ दस्तूर की बालादस्ती चलेगी और इस किस्म की गैर कानूनी हरकतों को हम नहीं होने देंगे। ठीक, शुक्रिया रहमानी साहब बातचीत करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर तस्लीम रहमानी, जो कि मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ साफ तौर पर ये बात कही है कि इस वक्त जो तलवारें लहराई जा रही हैं, जो लोहा इकट्ठा करने की बात की जा रही है, भले से दिखाया ये जा रहा हो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि इससे सीधे सीधे मुल्क का नुकसान है और मुल्क के ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश है कि जिसको मौजूदा सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी और उनके जो विंग्स हैं उनके तहत किया जा रहा है। सबको एक साथ मिलकर बोलने की ज़रूरत है। ये जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, मुस्लिम तंजीमों की नहीं है, बल्कि मौजूदा वक्त में जो अपोजिशन है, जो पार्टियां हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि सड़क पर उतरें और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं।